हाँ जी, स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। और स्वागत है आप सभी का हमारे पहले पेड कोर्स के अंदर, जो कि होगा हमारे जावास्क्रिप्ट और बैकएंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे बैकएंड जावास्क्रिप्ट के साथ, और कोई ऐसा वैसा बैकएंड नहीं, एकदम प्रोफेशनल प्रोडक्शन ग्रेड बैकएंड। ऐसा बैकएंड जो अभी तक आपने ना देखा होगा ना सुना होगा, और जब आप इसको करोगे अपने आप आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी हो जाएगी और प्रोफेशनल प्रोडक्शन ग्रेड इंजीनियर भी बन जाओगे। अब सबसे पहले कि ये बैकएंड किन लोगों के लिए है। ये बैकएंड का कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है। एक बार अगर आपको बेसिक्स आ गया है जावास्क्रिप्ट का, आपने इस चैनल पे देख लिया या कहीं पे भी देख लिया है, तो आप कंप्लीटली इस कोर्स में आ सकते हो। बैकएंड करने के लिए आपको रिएक्ट वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जावास्क्रिप्ट के बाद आप डायरेक्टली ही बैकएंड में आ सकते हो। तो हम क्या क्या करेंगे इस कोर्स के अंदर, वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, और उसके बाद हम थोड़ा सा प्राइसिंग वगैरह पे भी डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा बैकएंड का कोर्स, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कंप्लीट कोर्स होगा हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट नहीं कराई जाएगी इस कोर्स के अंदर, आपको वो ऑलरेडी आनी चाहिए। हम किस किस एरिया पे मेनली फोकस करेंगे, हम इसके अंदर सीखेंगे नोड जेएस। नोड जेएस का आपको ऐसा स्पेशल सेगमेंट सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम बैकएंड के करने के दौरान ही हम काफ़ी कुछ नोड जेएस का सीख लेंगे, जितना बेसिक्स हमें रिक्वायरमेंट होगा। कैसे फाइल सिस्टम हैंडल होता है, कैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो सब होता है वो सब हम यहीं सीख लेंगे। डेटाबेस जो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, वो यूज़ करेंगे हम MongoDB, और बेसिक CRUD ऑपरेशन नहीं, एकदम हाई एंड लेवल पे MongoDB को हम सीखेंगे, जहाँ पे आप MongoDB किस तरह से प्रोफेशनली कनेक्ट होता है, क्या होता है, वो सब आप देखोगे। उसके अलावा हम एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे अपनी राउटिंग हैंडल करने के लिए। Mongoose हैंडल करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा MongoDB से बातें करने के अंदर, कि किस तरह से डेटा सेव किया जाए, क्या किया जाए। सब कुछ जो होगा इसके अंदर वो होगा एवरीथिंग प्रोडक्शन ग्रेड, कि किस तरह से प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बनाई जाती है। इस कोर्स के दौरान ही आप सीखेंगे कि किस तरह से लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, बेसिक स्टेप्स में किस तरह से प्रॉब्लम्स को तोड़ा जाता है, और कैसे इंजीनियर्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोड लिखते हैं। आपका थिंकिंग प्रोसेस भी इस कोर्स के अंदर इवॉल्व होगा, कि किस तरह से सोचा जाता है, और सोचने के बाद क्या एज केसेस होते हैं, किस तरह से उनको हैंडल किया जाता है, वो सब। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर और किस तरह से आगे जाएगा। सबसे पहले तो आपको बैकएंड की एक बिग पिक्चर समझाई जाएगी, कि किस तरह से बैकएंड लिखा जाता है, और किस तरह से सेम बैकएंड आपके वेब एप्लीकेशन प्लस आपकी जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, एंड्रॉयड, iOS, सबके अंदर सेम ही बैकएंड यूज़ होता है। उसके बाद सबसे पहले हम डिप्लॉयमेंट का अपना डर निकालेंगे, कि किस तरह से डिप्लॉयमेंट किया जाता है, और सारे आपको बेसिक्स बताए जाएंगे, किस तरह से आप डिजिटल ओशन पे अपना डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, या रेंडर, या जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। फिर हम देखेंगे कि बैकएंड और फ्रंट एंड को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। एक बेसिक रिएक्ट ऐप बनाएंगे और देखेंगे बैकएंड को उसके साथ कनेक्ट किया कैसे जाता है, कोर्स की दिक्कत कैसे आती है, प्रॉक्सीज क्या होती है, किस तरह से लगाई जाती है, ताकि आप अपने फ्रंट एंड इंजीनियर्स को भी बता सकें कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो शायद इस तरह से सॉल्व हो। उसके बाद हम देखेंगे हमारी डेटा मॉडलिंग को इन डेप्थ के अंदर। तो डेटा मॉडलिंग को देखते दौरान हम सिर्फ एक डेटा मॉडल नहीं देखेंगे, हम कई डेटा मॉडल्स बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक टू डूज से हम स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे ई कॉमर्स का बैकएंड का मॉडलिंग कैसे होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उनका मॉडलिंग कैसे होता है। और उसके बाद ये सब हमारा बेसिक ओवरव्यू हो गया, तो चलेंगे हम हमारे मेगा प्रोजेक्ट की तरफ जो हम बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। एक अच्छे बैकएंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर किया जाए और उसको प्रोफेशनली रखा जाए ताकि वो स्केलेबल हो, ये हम सीखेंगे। उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन की हम बात करेंगे, जिसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ mongoose.connect नहीं है। किस तरह से डेटाबेस दूसरे कॉन्टिनेंट में होता है, किस तरह से ट्राई कैचेस लगाई जाती है, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं डेटाबेस के दौरान, क्या फेलियर हो सकते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, उन सब पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच पे। अक्सर जो प्रोफेशनल बैकएंड होते हैं वहाँ पे किस तरह से एरर का रिस्पांस जाएगा, किस तरह से आपके एपीआईज का रिस्पांस जाएगा, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। उनके लिए क्लासेस का यूज़ होता है, उसको भी लिखना सिखाएंगे। ये करना ज़रूरी नहीं है, बट आप करेंगे तो आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से बेसिक मॉडल्स लिखे जाते हैं प्रोफेशनली, उनके हुक्स क्या होते हैं, सेव डेटा करने से जस्ट पहले, सेव करने के बाद किस तरह से आप कस्टमाइज अपने मेथड्स लिख सकते हैं मॉडल्स के अंदर ही। JWT क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, क्या इनका रिक्वायरमेंट है, क्यों इनका रिक्वायरमेंट है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद काफ़ी बड़ा है ना, उसके बाद हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग को हम मल्टर के थ्रू देखेंगे, और एक बार आपको मल्टर के थ्रू समझ में आ गया तो आप बाकी के थ्रू भी समझ जाएंगे कि क्या बेसिक्स होता है फाइल हैंडलिंग का, किस तरह से नोड एक रोल प्ले करता है फाइल्स को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। टेम्परेरी स्टोर के बाद कैसे हम उसको फर्दर डाउन क्लाउडनरी या कोई भी और सर्विस आप जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हम किस तरह से अपलोड कर सकते हैं इसको।
उसके बाद बीच में ही हम देखेंगे एक HTTP का क्रैश कोर्स, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कोड्स क्या होते हैं, रेस्पॉन्स कोड जैसे हमारे पास 200 आया या 400 आया तो उसका क्या मीनिंग है, किस तरह के स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच यहाँ पे यूज़ होते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरह से प्रोफेशनल राउटर्स रखे जाते हैं फाइल के अंदर और यूज़ किए जाते हैं, और इसी तरह से कंट्रोलर्स रखे जाते हैं। दोनों का हम सेगमेंटेशन करेंगे अलग अलग, ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पे हमारे राउट्स हैं, कहाँ कंट्रोलर है, इंटरमिक्स नहीं करेंगे दोनों को हम। और उसके बाद हम देखेंगे हमारे रजिस्टर सेगमेंट को। रजिस्ट्रेशन किसी भी यूज़र का लगता बहुत आसान है, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। आप सारे के सारे CRUD ऑपरेशन यहीं पे सीख जाते हैं मोस्टली। और उसके बाद हम पोस्टमैन को भी देखेंगे, किस तरह से एफिशिएंटली पोस्टमैन को हम यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स के थ्रू एनवायरनमेंट बना के किस तरह से कलेक्शंस हम बना सकते हैं, और ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे हमारे टोकन्स की दुनिया में। हम देखेंगे किस तरह से टोकन्स बनाए जाते हैं, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, कुकीज़, मिडलवेयर, ये सब कैसे हैंडल किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये सब हम देखेंगे। फाइनली हम देखेंगे कि यूज़र्स का किस तरह से CRUD ऑपरेशन हम किया जा सकता है, उसके पासवर्ड्स चेंज किए जा सकते हैं, अपडेट किए जा सकते हैं, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ये सारा काम हम देखेंगे। उसके बाद फाइनली हम चलेंगे एग्रीगेशन पाइपलाइंस में, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको प्रैक्टिकल गाइड दी जाएगी किस तरह से आप एग्रीगेशन पाइपलाइंस लिखें, और या फिर लिख सकते हैं आप MongoDB के अंदर, और कैसे आप उसको यूज़ करें। हम लुकअप्स भी देखेंगे, किस तरह से हम लेफ़्ट जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं MongoDB पे, और सारे। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे कोर्स के दौरान आपको कई चैलेंजेस भी दिखाई देंगे, किस तरह से हमने छोटी सी मिस्टेक्स करी है, आप उन मिस्टेक्स को सॉल्व करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे सॉल्व करने के अंदर। तो ये पूरा हम देखेंगे। तो ये है एक बेसिक ओवरव्यू, किस तरह से हम एप्लीकेशन बना रहे हैं। हम यहाँ पे पूरी की पूरी एक यूट्यूब की क्लोन एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का बैकएंड हम देखेंगे। इतना ही नहीं, काफ़ी कुछ और डिटेल इन डेप्थ हाइडिंग्स भी है इस कोर्स के अंदर, कि किस तरह से एप्लीकेशंस लिखी जाती है, क्या क्या टूल्स हम यूज़ करते हैं डेटा मॉडलिंग के लिए, प्रोफेशनल टूल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो सब कुछ आपको ये प्रोडक्शन ग्रेड पे सिखाया जाएगा। तो ये तो था एक बेसिक ओवरव्यू कि क्या कोर्स होगा। पूरे कोर्स का आपका इंस्ट्रक्टर मैं ही रहूँगा, और बहुत ही अच्छी जर्नी यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। अब ये कोर्स की जो प्राइसिंग है उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। इस कोर्स की प्राइसिंग हमने रखी है 6,999, यानी कि ऑलमोस्ट 7,000, मान लीजिए ₹1 कम 7,000 में से, तो 6,999 हमने इसकी प्राइसिंग रखी है। लेकिन कुछ इनिशियल स्टूडेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल 1,00,000 स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स, अगर आप कमेंट्स में जाके, प्लेलिस्ट में जाके लिखते हैं #चाय और कोड, तो स्टार्टिंग के 1,00,000 स्टूडेंट को ये कोर्स फ्री मिल जाएगा। कहीं नहीं जाना है आपको, यूट्यूब पे चैनल पे क्लिक करना है और प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा चाय और जावास्क्रिप्ट बैकएंड। वहाँ पे जाके फर्स्ट वीडियो या जो भी वीडियो आप देख रहे हो वहाँ पे लिख दीजिएगा #चाय और कोड, तो आपको ये 6,999 का कोर्स स्टार्टिंग के 1,00,000 यूज़र्स को एकदम फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और ये कोर्स भी आपको पसंद आया होगा। तो ले लीजिए ये कोर्स फटाफट, और सब जगह फैला दीजिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, कि हाँ, हमने चाय और बैकएंड का पेड कोर्स ले लिया है। तो हमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं चलिए आपसे कोर्स के अंदर।